हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहाबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में, जहाँ पे युवा किसान हैं और कुछ किसान भाई और भी हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने एक गाँव के तौर पर यानी एक ग्रामीण स्तर पर एक किसान संयुक्त किसान मोर्चे का निर्माण किया है और उसके तहत जो अपने गांव में ही धरना लगा के बैठे हैं। इसका सीधा मतलब ये जाता है कि ये बिल का विरोध अपने ग्रामीण स्तर पे कर रहे हैं। अब इस समय हमारे साथ एक युवा किसान है और एक युवा है जिनके हम विचार लेंगे, जो यहाँ के इस पूरे कार्यकारिणी जो गांव में तैयार किए उसके उप प्रधान भी है। हाँ जी सर, राम राम करो पहले। राम राम सभी किसान भाइयों को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार है, जो 3 काले कानून लेके आई है, ये किसानों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी को लेकर एक सर्व पंचायत का निर्माण हमारे गांव के अंदर 30 जनवरी को हुआ था, जिसमें हमने एक निर्णय लिया कि हम भी एक अपना संयुक्त किसान मोर्चा गठबंधन के नाम से जो हमारा ये मोर्चा है हमने तैयार किया है। तो इसमें सभी ग्रामवासियों द्वारा पंचायत का गठबंधन किया और पंचायत में एक फैसला लिया गया। हम भी एक मोर्चे का निर्माण किया और हमारी मांगे हैं जो वो हम भी अपने तरीके से सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि सरकार है जो दिल्ली बॉर्डर पर जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनको किसान मानने से इनकार कर रही है। कभी उनको खालिस्तानी, कभी उनको पाकिस्तानी, कभी उनको आतंकवादी बोल के उनको परेशान किया जा रहा है। और जो लगभग 65 दिन से ज़्यादा जो समय हो गया है हमारे किसान भाइयों को वहाँ बैठे हुए, उनका कोई भी प्रभाव सरकार पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस साझा मंच के या मतलब ग्रामीण क्षेत्र के माध्यम से हमने जिस मोर्चे का निर्माण किया है, इसका मकसद यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है कि ज़मींदार जो यहाँ पे गांव से बैठे हैं उनको तो आप ज़मींदार मानोगे ना। आप बोल रहे हो कि ज़मींदार मतलब बॉर्डर पे नहीं है, तो आज हमें हर गांव में हर ज़मींदार, हर मजदूर वर्ग, हर व्यापारी जो गांव में बैठा है, अपनी ज़मीनी क्षेत्र उसमें बैठा है, आप इनको तो मजदूर मानोगे। इनकी यही राय है कि मोदी सरकार हम जैसे पहले रह रहे थे उसी तरह हमें जीने दी जाए और जो 3 काले कानून आपने हम पर थोपे हैं उनको वापस ले और हमें एमएसपी की गारंटी दे। आपको मैं ये बता दूं कि एमएसपी हरियाणा में लागू है या नहीं है? एमएसपी हरियाणा में सर 2 फसलों पे लागू है, लेकिन वो भी कितना है, हर ज़मींदार वर्ग को नहीं मिलता। क्या मतलब 40-50% लोगों को मिल जाए तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्यों? जिस तरह से मतलब ये 1 या 2 महीने का टाइम रखते हैं, तो ज़मींदार को हर वक्त 6 महीने की फसल होती है, तो 2 या 3 महीने बाद भी अगर कोई मजबूरी में अपनी फसल रखता है उसके बाद में बेचना चाहे तो वो ऐसे कोड़ियों के भाव उड़ती है कि उसका कोई भाव या मूल्य नहीं होता। तो हम संयुक्त किसानवासी मोदी से यही अपील करते हैं कि आप पूंजीपतियों का साथ छोड़कर हम लोगों ने आपको जिस स्टैंड पर पहुंचाया है उससे थोड़ा नीचे आने की तरफ कोशिश करें और हमारी तरफ देखें कि हमारा दिल या हर आदमी कितना दुखी है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमें एमएसपी की गारंटी दें और ये जो 3 काले कानून हैं इसको वापस लें। और मैं एक नारा आपको लगाना चाहता हूं हमारे ग्रामवासियों की तरफ से कि मोदी सरकार, खट्टर सरकार, किसान एकता, किसान एकता। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जैसे कि मान लो, चलो मान लेना आप, ठीक है, बिल पास हो गया, हाँ जी, किसान है, हाँ जी, जो अपना किसान कहीं बाहर भी बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है अपनी फसल, ये है ना चीज़ बिल? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका जो खरीद के खाने वाला है, हाँ जी, बाहर कहीं बेचेगा या मंडी में बेचेगा तो महंगा बिकेगा, हाँ जी, ठीक है। जो खरीद के खाने वाला है, गरीब आदमी है, जिसको 2 टाइम की मजदूरी, रोटियां नसीब नहीं है, एक मजदूरी के कारण जो 300-400 रुपये उसकी मजदूरी है, उसमें से वो अपने परिवार को कैसे पालेगा इतनी महंगाई में? तो इसके बारे ये जो काले कानून लेके आ रहे हैं, उससे पहले मैं बता दूं जो जितने मोटे पूंजीपति लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो काले कानून आने के बाद में तो पता नहीं क्या करेंगे, क्या भाव बढ़ेंगे। जो इनके बड़े बड़े मॉल हैं, जो शॉपिंग मॉल वगैरह है, जो दुकानें वगैरह हैं, वो अभी भी जो गेहूँ है उसको हमें से 16 या 17 रुपये में या 15 रुपये में ख़रीद करके वहाँ पे 50 या 60 रुपये में बेच रहे हैं। जो गरीब तबका है, तो मजदूर लोग हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालने का जो, चलो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि भी गरीब तो और गरीब हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ जी, ये मतलब है, गरीब इतना महंगा अनाज खरीद नहीं पाएगा। हाँ जी, ये मेरा कहने का मतलब यही है कि मजदूर वर्ग अब तो
थोड़ा परेशान है, लेकिन ये काले कानून आने के बाद में इतना परेशान हो जाएगा कि हिंदुस्तान में भूखमरी की कगार पर ये देश पहुंच जाएगा। हाँ जी। दो किलारा कोई बाहर ले जाके कौन बेंस काम है, ठीक दो रहे हो जे मारूं बिकना तो बाहर ले जाके थोड़ी बेंस काम। 26 जनवरी को जो देश में हुआ है, जो हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है, हाँ। देखो आपको पता है कि ये भी एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और हो सकता है कि कोई आतंकवादी संगठन बात तो पर हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है या नहीं हुआ सर अपमान हुआ, आप करवा रहे हैं सरकार बीजेपी वाले, हाँ खुद करवा रहे हैं और कोई ये थोड़ी है मैं बाहूं खिलाफ हाँ। तो सरकार ने इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मंशा सरकार की है ना, ये जो 3 दिन से मतलब हिंदुस्तान में जो नेट बंद किया है, इनकी यही मंशा की जी जो आपने जो प्रोग्राम करवाया, जो ये मतलब एक तिरंगे का अपमान करवाया गया साजिश के तहत, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लखवाया जाए, क्योंकि हर आदमी ने हर बंदे ने अपने वीडियो क्लिप बना रखी है, उसको मतलब हिंदुस्तान के अगर या बाहर कहीं भी उजागर ना हो, इसी डर से उन्होंने ये नेट बंदी की है। लेकिन ये जो किसान है ये दबने वाले नहीं है, क्योंकि ये आत्मा से अंदर से रो रहे हैं, ऊपर से नहीं है। तो सरकार का कहना है कि ये तो जो किसान के भेष में कई आतंकवादी भी हैं, कई गुंडे भी हैं, जिन्होंने दिल्ली में भी तोड़फोड़ की है, सरकारी गाड़ियां तोड़ी हैं, लोगों के पर्सनल व्हीकल तोड़े। देखो जी यही तो थाली बजाई, यही दिया चसाया, और आज मोदी ने यहाँ लगा भाई ये उग्रवादी है, ये कोई देखने ला रहा भाई जमींदार कौन है कौन नहीं, बंद उग्रवादी बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी के जी, ये सब सरकार का ही पमलटा है, सरकार को ही काम है सर। हरियाणा पंजाब के भाईचारे के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाईचारा राख हमें, भाईचारा रहेगा भाई साहब, बहुत बढ़िया रहेगा। कहते हैं पानी दे देंगे, वो दे देंगे, बोर पंजाब पानी रोक रखे है, पानी पंजाब ने नहीं रोक रखे है, ये आप वोटों के लिए रोक रखे है। हाँ, सरकार की एक मंशा है कि फूट डालो राज करो। जो पहले अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे ना, वो कानून है ना सरकार ने मतलब यहाँ पे अब भारत देश में वापस ले आए हैं। तो इनसे ये जो कानून बनाए हैं ना, ये 3 कानून, ये हम कतई भी मंजूर नहीं करेंगे। और ये हमारा जो मोर्चा, ये जो धरना है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेती, हम ये धरना है यहाँ उपस्थित जारी रखेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि सरकार अगर ज़बरदस्ती से ये उठाना चाहेगी, तो हम अपना जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ग्रामीण स्तर पे जो आप लोगों ने ये धरना लगाया है, उसकी शुरुआत आपके गांव पीली मंदोरी में ही हुई है या कहीं और भी? ना पीली मंदोरी में जी, पीली मंदोरी में, हाँ पीली मंदोरी से सर पीली मंदोरी से हुई है। और हमारे जो लगभग है जो हमारे आसपास के 10-15 किलोमीटर के एरिया में जो गांव हैं, उसमें अभी सभी जगह इस मतलब मंच का आयोजन हो रहा है। तो मोदी सरकार को अभी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किसान लोग हैं ना, ये हर घर से हर मतलब एरिए से उनको बाइकआउट करना शुरू कर देंगे, तभी हमें बात मानेगी, तभी सरकार मानेगी। इतनी जल्दी ये सरकार मानने वाली नहीं है। देश में शांति बनाए रखने के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहोगे? मोदी जी मान जाए, एकदम पाछा कानून वापिस ले लो, शांति रहेगी, भाईचारा हमारा रहेगा। और इसी पर गारंटी दे दो, कानून पाछा ले लियो, ए नहीं भाईचारा चाली। भाई साहब, मैं आपको बोल दूं कि अभी आपको मेरे पास है एक बर्फ़ी है, ठीक है, तो आपको एक बर्फ़ी की भूख है, मैं आपको अगर 3 समोसे और 4 समोसे खिलाना चाहूँ तो आप खा लोगे? नहीं खाओगे। एक बर्फ़ी खाओगे, जितनी भूख आपको उतनी खाओगे। हमें सिर्फ एक बर्फ़ी की ज़रूरत है, जो MSP की गारंटी दे दो, पेट में भूख होगी, हाँ उतनी। हमें ये समोसे रुपये 3 कालू कानून है ना, ये हमें नहीं चाहिए। आप अपने काले कानून है वापस ले लो। किसान भाइयों का क्या संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हम 2-3 महीने से लगातार जो हम शांतिपूर्ण ये जो संदेश है, जिस तरह से हर घर में पहुँच रहा है, और जिस तरह से हम शांतिपूर्ण ये आंदोलन चल रहा है, उसी तरह से हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाते रहें। और सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा। हाँ जी। गोदी मीडिया में क्या चीज़ है, क्या कमी है जो मीडिया, कुछ मीडिया चैनलों में जिनकी वजह से लोग उनको गोदी मीडिया बोल रहे हैं? गोदी मीडिया की कमी नहीं कह सकते, ये हमारी कमी है कि हमने मोदी जी पर और गोदी मीडिया पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया। हाँ जी, ये मोदी जी से अपील है कि हमारा भरोसा ना तोड़ा जाए। अगर हमारा भरोसा टूट गया तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। हाँ जी सर। अब जैसे कि राकेश टिकैत जी को दुख हुआ था, उनके आंसू भी बहे थे सर। ये तो राकेश टिकैत जी नहीं रोए थे। आपके गांव से कितने
कितने लोग रवाना हुए? हमारे 5 या 6 ट्रैक्टर लगभग उसी दिन रवाना हो गए थे और कल से भी 3 ट्रैक्टर हमारे गांव से रवाना हुए हैं। 50 आदमी निकले थे दिल्ली वास्ते। हमने रातों रात एक मीटिंग रखी थी और रातों रात ही हमारे यहाँ से 5 ट्रैक्टर चले गए थे। ठीक है जी। लगभग 50 आदमी थे हमारे। टिकट जी नहीं रोए जमींदार की आय रोई है। एक जमींदार किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जैसा कि दोस्तों आपसे अब मैं अलविदा लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।